हंटर एक्स हंटर की कहानी एक छोटे लेकिन साहसी लड़के गॉन फ्रीक्सेस की है, जो दुनिया में एक हंटर बनने का सपना देखता है ताकि वह अपने खोए हुए पिता गिंग फ्रीक्सेस को ढूंढ सके, जो खुद भी एक महान और रहस्यमयी हंटर हैं। यह सपना तब शुरू होता है जब गॉन को अपनी आंटी माइटो से यह सच्चाई पता चलती है कि उसके पिता मरे नहीं हैं, बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन हंटर्स में से एक हैं। और इस बात से प्रेरित होकर गॉन तय करता है कि वह भी हंटर बनेगा और यह समझेगा कि ऐसा क्या था जो उसके पिता को उसे छोड़ने पर मजबूर कर गया। अपनी इस यात्रा में गॉन को कई दोस्त और दुश्मन मिलते हैं और वह कई खतरनाक परिस्थितियों से गुजरता है जो उसकी सोच, शक्ति और भावना को बदल कर रख देती है। सबसे पहले वह भाग लेता है हंटर एग्जाम में, जहां उसे कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और वह अपनी मासूमियत, लगन और चालाकी से धीरे धीरे सबका ध्यान खींचता है। यहीं पर उसकी मुलाकात होती है 3 लोगों से जो उसकी यात्रा में उसके साथ हो जाते हैं। किलुआ ज़ोल्डेक, जो एक हत्यारों के प्रसिद्ध और खतरनाक परिवार से है लेकिन खुद आज़ादी चाहता है। कुरापिका, जो अपने कबीले कुर्ता क्लैन का बदला लेने के लिए जी रहा है क्योंकि एक खतरनाक ग्रुप फैंटम ट्रूप ने उसके पूरे कबीले की हत्या कर दी थी, सिर्फ उनकी लाल आंखों की वजह से। और लियोरियो, जो डॉक्टर बनना चाहता है ताकि गरीबों का इलाज कर सके और पैसों की तलाश में हंटर बनने आया है। इन चारों की दोस्ती मजबूत होती जाती है, लेकिन हंटर एग्जाम कोई आसान परीक्षा नहीं होती। यह जीवन और मृत्यु के बीच का संघर्ष है, जहां चालाकी, ताकत, सहनशीलता और नैन जैसे रहस्यमयी ताकत का भी बड़ा रोल होता है। गॉन, कुरापिका और लियोरियो परीक्षा पास कर लेते हैं, लेकिन किलुआ अपने बड़े भाई इलुमी के मानसिक दबाव में आकर परीक्षा अधूरी छोड़ देता है, जिससे गॉन बहुत दुखी होता है, लेकिन किलुआ को वापस पाने की ठान लेता है। इसके बाद गॉन और किलुआ एक साथ जाते हैं हेवंस अरीना, जहां लड़ाके एक दूसरे से लड़ाई करके ऊपर के फ्लोर तक पहुंचते हैं और पैसे कमाते हैं। यहीं पर दोनों को पता चलता है नैन के बारे में, जो इस दुनिया की एक गूढ़ शक्ति है और जिसे सही तरीके से सीखना और नियंत्रित करना हंटर बनने की असली कुंजी है। वे एक शिक्षक विंग से सीखते हैं कि ऑरा कैसे काम करती है और नैन की 6 श्रेणियां क्या होती हैं। इन्हेंसमेंट, इमिशन, ट्रांसम्यूटेशन, कॉन्जुरेशन, मैनिपुलेशन और स्पेशलाइजेशन। गॉन इन्हेंसर होता है और उसकी ताकत जाजांकन पर आधारित होती है। किलुआ एक ट्रांसम्यूटर होता है जो बिजली का प्रयोग कर सकता है। इसके बाद कहानी बढ़ती है यॉर्क न्यू सिटी आर्क में, जहां कुरापिका की कहानी आगे बढ़ती है। वह अब एक बॉडीगार्ड बन गया है और अपने कबीले की लाल आंखें वापस पाने और फैंटम ट्रूप से बदला लेने के मिशन पर है। वहीं गॉन, किलुआ और लियोरियो एक बड़ी नीलामी में हिस्सा लेने आए हैं और एक बार फिर से वे खतरनाक स्थितियों में फंस जाते हैं जब फैंटम ट्रूप का सामना होता है, जिनके लीडर क्रोलो लुसिल्फर के पास एक किताब जैसी नैन तकनीक है जिससे वह दूसरों की ताकत चुरा सकता है। कुरापिका अपनी नई नैन शक्ति चेन जेल और जजमेंट चेन से ट्रूप के एक सदस्य उवोगिन को मार देता है और क्रोलो को पकड़कर उसे नैन इस्तेमाल करने से रोक देता है। यह आर्क भावनात्मक रूप से गहरा है क्योंकि कुरापिका का गुस्सा, बदला और आत्मसंयम दिखाता है। वहीं गॉन और किलुआ की मासूमियत इस खतरनाक दुनिया में टकराती है। इसके बाद दोनों दोस्त एक रहस्यमयी वीडियो गेम ग्रीड आइलैंड में प्रवेश करते हैं, जो असल में एक गेम नहीं बल्कि एक वास्तविक दुनिया होती है जिसे गॉन के पिता गिंग और उसके साथियों ने बनाया था। वहां उन्हें एक नई ट्रेनर बिस्किट क्रूगर मिलती है, जो बाहर से मासूम दिखती है लेकिन अंदर से बेहद शक्तिशाली नैन मास्टर है, और वह गॉन और किलुआ को सख्त ट्रेनिंग देती है ताकि वे अपनी नैन शक्तियों को बेहतर बना सकें। इस दौरान गॉन अपनी रॉक, सिजर्स, पेपर, जाजांकन तकनीक विकसित करता है और किलुआ अपनी बिजली आधारित क्षमताओं को पूरी तरह नियंत्रित करना सीखता है। गेम को पूरा करने के बाद गॉन को एक नया सुराग मिलता है जो उसे उसके पिता के और करीब ले जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद आता है चिमेरा एंट आर्क, जो सीरीज का सबसे गंभीर, लंबा और भावनात्मक भाग है, जहां एक नई प्रजाति चिमेरा एंट्स दुनिया के लिए खतरा बन जाती है। ये चींटियां जिन लोगों को खाती हैं, उनकी यादें और ताकतें भी हासिल कर लेती हैं और जल्द ही वे मानवता के बराबर या उससे भी ज्यादा ताकतवर बन जाती हैं। इनका राजा मेरुएम एक असाधारण प्राणी होता है जो शक्ति, बुद्धिमत्ता और खतरनाक फैसलों से युक्त होता है। वह शुरू में निर्दयी होता है, लेकिन एक अंधी लड़की कोमुगी के साथ शतरंज गुंगी खेलने के दौरान उसमें भावनाएं जागती हैं। गॉन का प्रिय साथी काइट इन एंट्स से लड़ते हुए मारा जाता है, जिससे गॉन अंदर से टूट जाता है और बदले की भावना में खुद को तबाह कर डालता है। वह अपने शरीर की सीमा से बाहर जाकर एक ऐसी शक्ति प्राप्त करता है जिससे वह पिटू को मार सकता है, लेकिन खुद मरने के करीब पहुंच जाता है। इसी आर्क में होता है चेयरमैन नेटेरो और मेरुएम के बीच एक महायुद्ध, जहां नेटेरो अपने शरीर में एक घातक बम लगाकर खुद को बलिदान करता है, जिससे मेरुएम भी जहर से मर जाता है। यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि नैतिकता और मानवता की भी थी।
गॉन की हालत बेहद खराब हो जाती है और उसे मरने से सिर्फ किलुआ ही बचा सकता है, जो अपने छोटे भाई अलूका की मदद लेता है। अलूका के अंदर एक रहस्यमयी शक्ति नानिका होती है जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकती है, लेकिन उसका इस्तेमाल सावधानी से करना होता है। किलुआ अपनी दोस्ती और वफादारी के बल पर गॉन को ठीक कर लेता है। इसके बाद आता है इलेक्शन आर्क, जहां नया हंटर एसोसिएशन चेयरमैन चुनने के लिए चुनाव होता है, क्योंकि नेटेरो अब नहीं रहे। कई हंटर अपनी राजनीति और चालाकियों के साथ चुनाव में हिस्सा लेते हैं, जिसमें पैरिस्टन हिल नामक एक रहस्यमयी लेकिन चालाक हंटर जीत जाता है, लेकिन अंत में वह पद चीडल को सौंप देता है। इस दौरान लियोरियो गॉन को बचाने के लिए पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो जाता है और सभी का दिल जीत लेता है। आखिरकार गॉन ठीक होकर पहली बार अपने पिता गिंग से मिलता है। यह पल बहुत भावनात्मक होता है, क्योंकि गॉन की पूरी यात्रा का लक्ष्य यही था। वे दोनों एक ऊंचे टावर पर बैठकर दुनिया, जीवन, नैन और खोज की भावना पर बातचीत करते हैं, और गॉन समझता है कि सफर जितना जरूरी था उतना ही जरूरी थे वे अनुभव जो उसे रास्ते में मिले। किलुआ और अलूका अब एक नई यात्रा पर निकल जाते हैं, जहां किलुआ नानिका को आजाद और खुश रखना चाहता है। लियोरियो अपने डॉक्टर बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ता है। कुरापिका अपने कबीले की आंखें वापस लाने में लगा रहता है, और गॉन एक आम जीवन की ओर कदम बढ़ाता है।